मेक इन वर्थवाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा स्किन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्किन की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद देखेंगे कि स्किन में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं और उन लेयर्स में कौन कौन से सेल्स होते हैं और उन सेल्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम स्किन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो स्किन की डेफिनेशन ऐसे है, द स्किन इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द मेम्ब्रेन लाइनिंग विच कवर्स द बॉडी ओपनिंग्स। यानी कि स्किन हमारी बॉडी की वो कंटिन्यूस मेम्ब्रेन लाइनिंग है जो कि हमारी बॉडी की ओपनिंग्स को कवर करती है, या फिर हमारी पूरी ही बॉडी को कवर करती है बॉडी की ओपनिंग्स को छोड़ के। ठीक है, तो स्किन जो है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है और ये जिस सिस्टम में आता है उस सिस्टम को बोलते हैं इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम। अब जो स्किन होती है वो बनी हुई किस चीज़ से होती है? तो स्किन जो बनी हुई होती है वो बनी होती है डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू से, जो कि ज्वाइन होते हैं अलग अलग फंक्शन से, यानी अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अलग मेम्ब्रेन अलग फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। तो इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं स्किन की, और क्वालिटीज़ जैसे ये होती है, कहीं कहीं की टफ होती है, वाटरप्रूफ होती है, स्ट्रेचेबल और वॉशेबल होती है। अलग अलग तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, इसमें हेयर्स होते हैं, नेल्स होते हैं, और बेसिकली ये 3 तरह की होती है। ठीक है, वो हम इसकी 3 तरह की लेयर्स देख लेंगे, पर उससे पहले मैं कुछ तुम्हें समझा देता हूँ कि इसके फंक्शंस और ये वर्क कैसे करती है। तो भैया, स्किन जो होती है कंटिन्यूस मेम्ब्रेन होती है। कंटिन्यूशन मेम्ब्रेन का क्या मतलब है? कंटिन्यूस मेम्ब्रेन का ये मतलब है, मान लो ये हमारी ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी की जो आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होगी, जो कि किसी भी पैथोजन की एंट्री को रोक देगी। ठीक है, मान लो कोई पैथोजन है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, और एंटर करने के लिए जो हमारी स्किन है वो एज अ बैरियर प्रोवाइड कर देती है, यानी कि उस पैथोजन को अंदर नहीं आने देती, बैरियर उसको पैथोजन को अंदर नहीं आने देती है, यानी कि वो जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा और हमारी बॉडी को हार्म नहीं करेगा। तो यहाँ इसका एक फंक्शन है, स्किन का एक फंक्शन है, और पहला फंक्शन है ये कि एज अ बैरियर परफॉर्म करती है। बैरियर को हम ऐसे कह सकते हैं जैसे कोई किसी के आने जाने में कोई चीज़ बाधा डाले तो उसे हम एज अ बैरियर बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला फंक्शन इसका ये हो गया कि एज अ बैरियर परफॉर्म करती है। दूसरा ये कि टेम्परेचर रेगुलेशन में काम करती है। जैसे अगर मैं समर्स की बात करूँ तो समर्स में क्या होता है कि सबको स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा। तो स्वेटिंग होने की वजह से क्या होती है कि हमारी बॉडी को कूलिंग सेंस होती है, यानी ठंडक महसूस होती है। यानी गर्मियों में ठंडक महसूस होती है और सर्दियों में हमारी बॉडी को जब ठंड लग रही होती है तो वो शिवर करती है, और शिवर करने की वजह से क्या होता है कि बॉडी में हीट जनरेट होती है और हमें हीट मिल जाती है, यानी हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा ये हो गया। और थर्ड वन है सेंस परसेप्शन। सेंस परसेप्शन का मतलब ये है कि भैया अगर हमें कोई चांटा मारता है या कोई छूता है तो उसे बोलेंगे हम सेंस परसेप्शन में। तो अब हम इसके ये देख लेते हैं कि कितनी तरह की होती है, यानी टाइप्स क्या क्या है इसके। तो टाइप्स होते हैं भैया इसके 3 तरह के, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो बनी हुई होती है हमारी 3 तरह की लेयर से। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आउटर वाला पार्ट, और ये हो गया तुम्हारा इनर वाला पार्ट। ठीक है, मैं स्किन की बात कर रहा हूँ, ये क्या है? स्किन। ठीक है, तो जो ये डिवाइड होती है बेसिकली 3 रीजन्स में। तो ये जो फर्स्ट रीजन होता है एपिडर्मिस। एपी का मतलब ही आउटर मोस्ट होता है। ठीक है, फिर होती है एपिडर्मिस, होती है, उसके बाद होती है डर्मिस के बाद होती है हाइपोडर्मिस, यानी इनर मोस्ट हाइपोडर्मिस। इस हाइपोडर्मिस को हम ये भी बोल सकते हैं सबक्यूटेनियस। ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगा कि सबक्यूटेनियस क्यों बोलते हैं इसे, पर पहले हम ये देख लेते हैं कि भैया कितने टाइप की होती है। तो मैंने तुम्हें बता दिया, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। ठीक है, इसके बाद हम सबसे एक एक करके देख लेंगे कि भैया कौन सी में क्या क्या आता है, कैसे कैसे आता है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस देख लेते हैं सबसे पहले। एपिडर्मिस क्या होती है, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और कैसे परफॉर्म करवाती है। तो एपिडर्मिस जो होती है, एपिडर्मिस हमारी होती है भैया मोस्ट सुपरफिशियल का मतलब क्या है कि ये जो हमारी लेयर है, यानी ये तो बाहर का हमारा एनवायरनमेंट हो गया। तो एनवायरनमेंट से जो कांटेक्ट में आएगी, ठीक है, एनवायरनमेंट से जो कांटेक्ट में आएगी, यानी कि ये है मोस्ट सुपरफिशियल, यानी कि सबसे बाहर वाली। ठीक है, और ये क्या करती है, हम इस लेयर को क्या कर सकते हैं, हम इस लेयर को देख सकते हैं, वी कैन सी, वी कैन टच एंड वी कैन फील इट। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एपिडर्मिस जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस लेयर बनी होती है भैया स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियल टिश्यू से। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। अब एपिडर्मिस की अगर मैं बात करूं तो ये तो हो गए एपिडर्मिस के फंक्शन, और ये किसके टाइप्स हो गए, ये टाइप्स हो गए स्किन के। ठीक है, अब एपिडर्मिस के भी पार्ट्स हैं, और एपिडर्मिस के पार्ट्स हैं 6। ठीक है, 6 पार्ट हैं एपिडर्मिस के,
और एपिडर्मिस के हम पार्ट देखने से पहले एपिडर्मिस की कुछ वो चीज़ें देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो भैया ये क्या होता है, हम इसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। मोस्ट सुपरफिशियल होते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है, और जो इसकी थिकनेस होती है वो थिकनेस इसकी अप्रॉक्सीमेटली होती है 0.1 माइक्रोमीटर। इसके अंदर कोई नर्व सेल नहीं होती, नो नर्व सेल्स, ठीक है। और एज अ बैरियर फंक्शन है इसका, जो कि किसी भी पैथोजन को आने से रोकती है, ठीक है, नो पैथोजन। अब एपिडर्मिस की लेयर्स की बात कर लेते हैं। तो एपिडर्मिस में होती है भैया 5 लेयर्स। कितनी लेयर्स? 5। सबसे पहली होती है स्ट्रेटम, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। उसके बाद दूसरी, तीसरी, ऐसे ही करके 5 लेयर्स होती हैं। तो सब में स्ट्रेटम स्ट्रेटम तो सेम रहेगा, बस लास्ट नेम चेंज होता है। तो फर्स्ट कॉर्नियम, दूसरा लूसिडियम, तीसरा ग्रैनुलोसम, ग्रैनुलोसम, और थर्ड स्पाइनोसम, स्पाइनोसम, एंड लास्ट इज जर्मिनेटिवम, ठीक है। और इन्हें याद करने का आसान तरीका होता है जैसे CLG SG, ठीक है। मतलब ये तो मैंने बनाई हुई है, आप कुछ भी अपनी निमोनिक्स बना सकते हो, ठीक है। तो मेरे लिए तो ये CLG SG से मुझे याद रहता है। ये टाइप से भैया एपिथेलियल के, ठीक है, एपिथेलियल नहीं, एपिडर्मिस के, जो कि हमारी स्किन की फर्स्ट लेयर है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं या ये क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हम बात कर लेते हैं कॉर्नियम की, कि कॉर्नियम के भैया क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब क्या क्या पढ़ रहे हैं हम कॉर्नियम में, और इसके क्या फंक्शंस है, इसके अंदर कौन सी सेल्स होते हैं और कैसे प्रेजेंट होती है। तो जो हमारी एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस होती है हमारी सुपरफिशियल लेयर। अब एपिडर्मिस की भी जो सुपरफिशियल लेयर होती है वो होती है भैया कॉर्नियम, ठीक है। तो अगेन हम एक पॉइंट डाल सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो सुपरफिशियल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, ठीक। और दूसरी चीज़ जो इसमें नोट करने वाली है, इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं डेड सेल्स। डेड सेल्स, डेड सेल्स का मतलब क्या है कि भैया इसमें नर्व सेल नहीं होती, कोई परसेप्शन नहीं होती, मतलब अगर कोई हमें छुएगा तो हमें, अगर केवल इस चीज़ को, अगर हम सारी लेयर्स को हटा के इस लेयर्स को रख दें तो भैया हमें पता नहीं चलेगा कि हमें कोई टच कर रहा है, छू रहा है या क्या कर रहा है, ठीक है। तो एक तो इसमें डेड सेल होती है, दूसरी होती है इसमें कैरेटिनाइज्ड सेल, कैरेटिनाइज्ड सेल्स। कैरेटिनाइज सेल्स का मतलब क्या होता है कि कैरेटिन क्या होता है बेसिकली। तो कैरेटिन एक होता है टफ मटेरियल, टफ मटेरियल होता है जो कि हमारी बॉडी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और वाटर प्रूफिंग प्रोवाइड करता है। तो कैरेटिनाइज सेल्स का क्या फंक्शन होता है, कैरेटिनाइज सेल्स का फंक्शन ये होता है कि मान लो अगर हमें कोई इंजरी होती है तो उस इंजरी को ज़्यादा हार्श ना हो जाए, ज़्यादा बढ़ ना जाए, तो उसे एज अ प्रोटेक्शन के लिए या फिर एक्सटर्नल इंजरी से बचाने के लिए कैरेटिनाइज सेल हेल्प करते हैं। तो ये तो तुम्हारा हो गया स्ट्रेटम कॉर्नियम का। अब इसके बाद जो सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर आती है तुम्हारी स्ट्रेटम लूसिडियम, ठीक है। तो लूसिडियम के बारे में देख लेते हैं कि लूसिडियम क्या होती है। तो लूसिडियम का मतलब होता है क्लियर लेयर, ठीक है। लूसिडियम का मतलब होता है क्लियर लेयर, ठीक है। ये भी, इसके अंदर भी डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये बेसिकली ये सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं पाल्म्स में, यानी हथेली के अंदर, और फुट सॉल्स, यानी पैर के तलवे के नीचे, ठीक है। तो इसमें इतना ही देखेंगे, मतलब इनमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम PCI के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं तो इनमें बताने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ इतना इनफ है। और इसके अलावा तुम्हें और आगे पढ़ना हो तो तुम पढ़ सकते हो, बहुत सारी बुक्स हैं। बट अगर जितने मेरे नोट्स, जितना मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर वो भी पढ़ के जा रहे हो तो इनफ है, नंबर पूरे मिलेंगे, कोई तुम्हारे नंबर काटने वाला है नहीं। तो कॉर्नियम के बारे में, लूसिडियम के बारे में तुमने जान लिया है। थर्ड जो हम देखने वाले हैं वो है ग्रैनुलोसम, ठीक है। ग्रैनुलोसम क्या है कि भैया सबसे मिडल वाली लेयर है, ग्रैनुलोसम जो है मिडल लेयर है। और ये जो इन्वॉल्व होती है वो इन्वॉल्व होती है वाटर प्रूफिंग फंक्शंस में। अब वाटर प्रूफिंग फंक्शंस कौन प्रोवाइड करता है, वाटर प्रूफिंग जो फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं वो करते हैं भैया कैरेटिनाइज्ड सेल, कैरेटिनाइज्ड सेल। इस लेयर में क्या होता है कि भैया, इस लेयर में क्या होता है कि बनते हैं कैरेटिनाइज सेल। अब कैरेटिनाइज, जैसे मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, मान लो ये पूरा हमारा एपिडर्मिस है, तो यहाँ 5 लेयर है, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा हो गया ग्रैनुलोसम। तो ग्रैनुलोसम में क्या होगा, यहाँ बनेंगे भैया कैरेटिनाइज्ड सेल। कैरेटिनाइज्ड सेल यहाँ बनते रहेंगे, वाटर प्रूफिंग प्रोवाइड करती है, और जो मेच्योर होते रहेंगे वो कुछ सेल पहुँच जाते हैं ऊपर की तरफ, यानी यहाँ की तरफ, ठीक है। तो ये दोनों लेयर से क्या करती हैं, वाटर प्रूफिंग प्रोवाइड करती हैं हमें। इसके बाद जो लेयर आती है वो लेयर आती है तुम्हारी स्ट्रेटम स्पाइनोसम। ये जो लेयर प्रेजेंट होती है, ये लेयर प्रेजेंट होती है ग्रैनुलोसम और जर्मिनेटम, स्ट्रेटम जर्मिनेटम के बीच में। ये लेयर भी क्या होती है, ये बनी होती है पॉलीहेड्रल
ये बनी हुई होती है पॉलीहेड्रल केराटिनाइज्ड सेल्स की, ठीक है। ये बनी होती है केराटिनाइज्ड सेल्स की। और इसके अलावा जो मतलब लास्ट ही रह गई है अब तो लास्ट में क्या है, लास्ट वाली है भैया तुम्हारी जर्मिनेटिंग जो लेयर होती है वो लेयर होती है सबसे डीप लेयर होती है। और इसके अंदर जो होते हैं, इसके अंदर होते हैं कॉलम्नर टाइप के सेल, यानी कॉलम्स टाइप के सेल। ये कॉलम्स टाइप के सेल क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं और सेल्स, यानी नए सेल्स बनाते हैं। और नए सेल्स यानी कि ये वाली लेयर हो गई, यहाँ बनते हैं नए सेल्स बनते हुए ये जाते हैं ऊपर की तरफ, यानी यहाँ के जो सेल्स मरते रहते हैं दिन भर में, काफ़ी सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो ये जो नए सेल बनते हैं ये उन डैमेज सेल्स को पूरा कर देते हैं। और ये जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में यहाँ कैरेटिन मिल रहा होता है, तो जाते जाते कैरेटिन भी अपने आप में ले लेते हैं और जाके वहाँ पे वाटर प्रूफिंग का फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं। और इनके अलावा इसके अंदर एक और फंक्शन होता है, इस जर्मिनेटिव लेयर्स में होते हैं मेलेनोसाइट्स। अब ये मेलेनोसाइट्स क्या होते हैं, ये मेलेनोसाइट्स भी एक तरीके के सेल होते हैं जिन सेल्स के अंदर होता है मेलानिन एक पिगमेंट है, जो पिगमेंट हमारे कलर को डिफाइन करता है, यानी जिसकी बॉडी के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ पिगमेंट होगी उसका कलर डार्क होगा, और जिसके अंदर कम पिगमेंट्स होंगे वो उसका कलर लाइट होगा, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया 5 तरीके की लेयर्स, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं और इनमें कौन कौन सी लेयर्स में कौन कौन से सेल्स होते हैं और कौन कौन से सेल्स का क्या क्या फंक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि इस जो 5 लेयर है इन लेयर्स में कौन से सेल्स पाए जाते हैं। ये तो हमने देख लिया कि कहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, कि अगर ये क्वेश्चन आया कि भैया कि एपिडर्मिस लेयर है, उस एपिडर्मिस में कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं और उन सेल्स की कौन कौन मतलब क्या क्या फंक्शंस होते हैं और कौन कौन से सेल होते हैं, ठीक है। तो अब हम जो आगे देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि एपिडर्मिस में कौन कौन से सेल्स होते हैं। तो पहले मैं उनके नाम बता दूंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कि उनके क्या क्या फंक्शन है और कैसे कैसे वो होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप का जो सेल है वो सेल है सबसे पहला कैरेटिनिन सेल, कैरेटिनाइज्ड सेल। उसके बाद मेलानोसाइट सेल्स, फिर लैंगरेंस सेल्स, और जो लास्ट है वो है मार्केल सेल्स। अभी हमने 5 लेयर्स में इनका और इनका नाम नहीं सुना होगा। इनका और इनका नाम इस वजह से नहीं सुना होगा क्योंकि ये बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं। फंक्शंस तो इनके ज़्यादा होते हैं बट अमाउंट में कम होते हैं। तो हम एक एक करके देखते जाएंगे कि किसका क्या फंक्शंस होता है और कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले हम कैरेटिनिन की बात कर लेते हैं। तो कैरेटिनिन क्या होता है कि भैया प्रेजेंट होते हैं स्टेडिफाइड इक्वेमस में, ठीक है, यानी फर्स्ट लेयर में प्रेजेंट होते हैं और थर्ड लेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। पहले हम ये देख लेंगे कि शेप कैसी होती है। तो ये होते हैं भैया फ्लैट, कुछ इस तरीके के सेल्स होते हैं और इन सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। और इनके अंदर कोई नर्व सेल नहीं होती, नो नर्व सेल, और ये फील्ड होते हैं केरेटिन से। कैरेटिन में बता चुका हूँ कि कैरेटिन क्या होता है, और अगर दोबारा सुनना चाहते हो तो सुन लो कि कैरेटिन भैया एक मटेरियल होता है जिस मटेरियल की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडीज़ को वाटर प्रूफिंग और प्रोटेक्शन में हेल्प होती है, यानी इंजरी से बचाती है और बॉडी की ऑस्मोसिस को रेगुलेट करती है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, मतलब दूसरी जो टाइप के सेल हैं वो है मेलानोसाइट्स। तो मेलानोसाइट्स क्या होते हैं, ये मेलानोसाइट्स सेल्स होते हैं भैया, मेलानिन को प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। मेलानोसाइट्स जो सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटम में, जो कि लास्ट सेल्स होती है, उसमें मेलानोसाइट्स सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि मेलानिन प्रोड्यूसिंग होती हैं। तो थर्ड वन है लैंगरेंस सेल्स। तो लैंगरेंस सेल्स क्या होते हैं, ये होते हैं टिश्यू रेजिडेंट डेंड्रिटिक सेल्स, ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं स्किन के ही अंदर और इनके अंदर एक ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, यानी लैंगरेंस सेल्स मिलकर एक ऑर्गेनेलीज बनाती हैं जिन्हें बोलते हैं बिरबाग ग्रैनुअल्स, ठीक है। ये स्किन के अंदर प्रेजेंट होती हैं एपिडर्मिस के कौन से पार्ट में ये प्रेजेंट होती हैं, एपिडर्मिस के स्ट्रेटम स्पाइनोसम वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग इम्यून सेल्स होती हैं जो कि हमारे बॉडी को इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। इनके अलावा जो लास्ट वाली सेल्स हैं वो है मार्कल सेल्स, ठीक है। तो मार्कल सेल्स कौन सी होती है, मार्कल सेल्स को बोलते हैं डक्टाइल एपिथेलियल सेल, ठीक है। तो ये सेल प्रेजेंट होती ये इनका जो शेप होती है वो होती है ओवल शेप की, ठीक है। और ये जो मार्कल सेल होती हैं, ये मार्कल सेल हेल्प करती हैं लाइट सेंस में और परसेप्शन पे, यानी अगर हमारी जैसे आंखें बंद होती हैं या अगर हमारी बॉडी पे लाइट पड़ती है तो ये लाइट की सेंस को बता देती हैं, ठीक है। तो मार्कल सेल्स का फंक्शन ये होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा एपिडर्मिस खत्म होता है और आज इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे एपिडर्मिस के।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस, जो कि लास्ट इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर होगा, लास्ट का सेकंड वो होगा, तो इसमें हम ख़त्म कर देंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं।